हे एवरीवन, वेलकम बैक इन योर क्लासेस दैट इज एके जुडिशल क्लासेस। आप सभी का अपने एके जुडिशल क्लासेस में स्वागत है। सो गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर कंटिन्यू विद योर सीरीज। हमने सेक्शन 6 से स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कोर्ट की हायरार्की, पावर ऑफ द कोर्ट और अरेस्ट की प्रोविजंस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम कंटिन्यू जो अरेस्ट का प्रोविज़न था उसमें हम कंटिन्यू हैं। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, जो उसका पूरा एक रेंज है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो सेक्शन हम 47 पे आ चुके हैं। इवन हम 44 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और सर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है अब तक 6 से लेके 44 तक के। और बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको ज़रूरी है डिटेल में पढ़ना और ज़रूर पढ़ो। टाइम मिले जब भी मिले, 5 मिनट की वीडियो है, 10 ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 15 मिनट की वीडियो बनाई होगी, उससे ज़्यादा नहीं बनाई है, तो आप उसको पढ़ सकते हो। डायरेक्ट रीडिंग है। अभी रिसेंटली AIB एग्ज़ाम हुआ है, उसमें पूरा डायरेक्ट ही पूछा गया है। अब आप सोच लो जुडिशरी एग्ज़ाम या फिर किसी और जो APO एग्ज़ाम है उसमें क्या इसका लेवल होगा। ठीक है, तो फिर हमें डायरेक्ट को रीड करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अब हम सेक्शन 45 पे आ गए हैं। सेक्शन 45 इज टॉकिंग अबाउट दी परसुएट ऑफ द ऑफेंडर इनटू अदर जुरिडिक्शन। अगर ऑफेंडर दूसरे जुरिडिक्शन में है, जुरिडिक्शन क्या होता है? जहाँ एरिया, सिंपल टर्म एरिया, जिस एरिया में आप रहते हो, जहाँ पे आपकी पावर है, उस पावर से बाहर है, तो आप क्या करेंगे? आप पुलिस ऑफिसर, आप मीन्स यहाँ पुलिस ऑफिसर है, आप पुलिस ऑफिसर में फॉर द पर्पस ऑफ अरेस्टिंग विदाउट वारंट एनी पर्सन whom he is authorized to arrest, pursue such person into any place in India। ठीक है, अगर कोई पुलिस ऑफिसर है जो जिसका मेन पर्पस है अरेस्ट करना बिना विदाउट वारंट, वो उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी, क्योंकि ये अरेस्ट विदाउट वारंट है ये। ठीक है, इसमें कोई इतना परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जिसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, अभी आगे पढ़ेंगे भी। नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कहाँ पे? एट एनी प्लेस इन इंडिया, ये फिलअप में आता है एक तरफ से। नो अननेसेसरी रिस्ट्रेन। नेक्स्ट है 46, जो पहले 49 था आई थिंक, तो मैंने इसको 49 को लर्न किया था, एन से 9, एन से नेसेसरी, अननेसेसरी। बट अब फिर 46 हो चुका है, जान लो 49 को 9 को टर्न कर दिया गया, 46 बना दिया गया है। इससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो 46 जो है BNSS का, दैट इज टॉकिंग अबाउट दी नो अननेसेसरी रिस्ट्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन लर्न भी करना। द पर्सन अरेस्टेड शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू मोर रिस्ट्रेन देन द नेसेसरी प्रीवियस दिस हिज एस्केप। मतलब आप उसको ज़बरदस्ती एकदम मुंह बंद करके या फिर हैंड्स का जो हथकड़ी लगा के एकदम अच्छी तरह से पैक करके ले जाने की ज़रूरत नहीं है, जब तक की ज़रूरत ना हो, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। Next come to the 47. Person arrested to be informed of the ground of arrest and right to bail। देखो, जब भी आप किसी को अरेस्ट करते हो, ऐसा पुलिस ऑफिसर आप हो या फिर जैसे अथॉरिटी आप अपॉइंट किए गए हो अरेस्टिंग करने के लिए, तो आप किसी भी पर्सन को अगर अरेस्ट कर रहे हो तो उसमें आप उसको इन्फॉर्म भी करो कि ग्राउंड बताओ कि किस बेसिस पे आप उसको अरेस्ट कर रहे हो। विदाउट आप किसी एक वारंट दिए या फिर कोई एक इन्फॉर्मेशन डिटेल दिए आप किसी को ऐसे रेंडमली अरेस्ट नहीं कर सकते, इन एक्सेप्शनल केस छोड़ के। ठीक है, जिसमें उसको पता है, खुद आप कोई किडनैपर है, उसको पता है कि मैं अरेस्ट हो सकता हूँ, तो वो उसमें उस केस में आप विदाउट वारंट डायरेक्टली अरेस्ट कर रहे हो, उस चीज़ को आप बाद में बताओ। बट उस टाइम अगर आप अरेस्ट भी कर रहे हो तो नो इशू। बट अगर आप एक वारंट केस नहीं है फिर भी आप उसको, सपोज ऐसे नॉर्मली वारंट केस है, इतना सीवियर नहीं है, तो आप अरेस्ट करने से पहले ज़रूर दिखाओ। एवरी पुलिस ऑफिसर, ठीक है, एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन अरेस्टिंग एनी पर्सन विदाउट वारंट सेल फोर्थ विद कम्युनिकेट टू हिम फुल पर्टिकुलर ऑफ द ऑफेंस फॉर विच ही इज अरेस्टेड और द ग्राउंड फॉर सच अरेस्ट। अरेस्ट करने जा रहे हो, क्या ग्राउंड है आपको बताना जरूरी है, चाहे आप विदाउट वारंट भी काट रहे हो। बट सीरियस ऑफेंस हो तो उसमें नहीं ज़रूरत है। अगर वो सीरियस इतना ग्रीवियस ऑफेंस नहीं है तो आप ये पे इतना ज़्यादा ऐसा ऑफेंस नहीं है जिसमें आपको अरेस्ट, जैसे मैंने कहा किडनैपिंग या फिर टेररिस्ट का है, ये सब चीज़ें, इसमें आपको इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, इसमें आप इन्फॉर्म कर सकते हो।
इन सब कंडीशंस में। सेकेंड है वेयर अ पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन अदर देन द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, ही शैल इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्ट दैट ही इज एंटाइटल्ड टू रिलीज ऑन बेल एंड दे दैट ही मे बी अरेंज सियोरिटी फॉर हिमसेल्फ। अब इसमें ये बोला गया है कि किसी पर्सन, अगर कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है विदाउट वारंट किसी पर्सन को, ठीक है, अदर देन पर्सन अक्यूज, जो कोई और पर्सन है, अक्यूज नहीं है, कोई और पर्सन है। ऊपर वाले केस में तो अक्यूज था, इस वाले केस में अक्यूज नहीं है, कोई और पर्सन है जिसको आप अरेस्ट करो नॉन बेलेबल ऑफेंस में, तो आप उसको उसको बोल सकते हो, तुम बेल ले सकते हो क्योंकि तुम्हें बेल की राइट है इस टाइम, बट ऑन द बेसिस ऑफ श्योरिटी आप उसको रिलीज़ भी कर सकते हो, बेल के लिए बोल भी सकते हो, इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। इसमें पर्सन अरेस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, राइट टू बेल, एक तो बेल के बारे में बताया गया, दूसरा अरेस्ट के बारे में बताया गया। अगर आप कोई किसी पर्सन को नॉन बेलेबल केस में अरेस्ट करता है, वारंट केस है, तो उसमें आपको इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है, बट एक्सेप्शनल केस को छोड़ के। और सेकंड पॉइंट बोल रखा है कि अगर आपने किसी नॉन अक्यूज को अरेस्ट किया है जिसमें नॉन अवेलेबल है, बट आप उसको बेल के लिए बोल सकते हो, रिलीज़ करने के लिए आप उसको एक ग्राउंड दे सकते हो, आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हो। दूसरा सेक्शन 48 में आगे हम ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट एक्स्ट्रा टू द रिलेटिव और फ्रेंड। इसमें ये बोला गया है कि क्या ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, पर्सन जो अरेस्ट कर रहा है और जिस पर्सन को अरेस्ट कर रहा है उसको क्या इन्फॉर्म करना है, क्या नहीं इन्फॉर्म करना, वो सारी डिटेल इसमें दिया हुआ है। जैसे कि जो पर्सन, जिस पर्सन को आप अरेस्ट करने गए हो, उस पर्सन के रिलेटिव को आपको बताना ज़रूरी है, कुछ इन्फॉर्म करना है। क्या है? Every police officer or other person making any arrest under the Sanhita shall forthwith give the information regarding such arrest any place where the arrest person is being held to any of his relative, friend or other person as may disclose or nominated by the arrest person for the purpose of giving the information। and also तो इसमें ये कहा गया है जब भी आप किसी पर्सन को आप अरेस्ट कर रहे हो तो उसके रिलेटिव को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, किस जगह से, कहाँ से आप उसको अरेस्ट कर रहे हो, क्या रीज़न है, बता सकते हो। नॉर्मली एक कॉमन सेंस की वाली चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट है द पुलिस ऑफिसर शैल इन्फॉर्म द अरेस्ट पर्सन ऑफ हिज राइट अंडर द सबसेक्शन 1 एज सुन एज ही ब्रॉड टू द पुलिस स्टेशन। जैसे आप पुलिस स्टेशन आप ले आते हो तो उसको आप इन्फॉर्म कर सकते हो, जिस पर्सन को आपने अरेस्ट किया है उसको इन्फॉर्म कर सकते हो क्या उसके पास अरेस्ट के क्या ग्राउंड्स हैं, क्या अरेस्ट करने के बाद क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो। दैट इज़ द पुलिस ऑफिसर जो है शैल इन्फॉर्म द अरेस्ट पर्सन ऑफ हिज राइट अंडर द सबसेक्शन व सून एज ब्रॉड। जैसे पुलिस स्टेशन आप ले आते हो तुरंत ही आपको इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है उस अरेस्ट पर्सन को, दैट तुम्हारे पर्सन को मैंने बता दिया है क्या क्या कहाँ से तुम्हें अरेस्ट किया गया है, क्यों पर्पस, क्या रीज़न है अरेस्ट करने का, सब कुछ बताना ज़रूरी है कि उस पर्सन को भी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में एन एंट्री ऑफ द फैक्ट एस to what has been informed of arrested of such persons shall be made in the book to kept in the police station in such form as the state government may by the rule provided। मतलब जो बुक है पुलिस स्टेशन में, जो बुक रखी है उस बुक में आपको लिखने की ज़रूरत है। कौन लिखेगा? रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कि इस पर्सन को इस टाइम हमने अरेस्ट किया है, इस रीज़न में पर्टिकुलर जो उनका फॉर्म होता है, एक फॉर्म टाइप का होता है डायरी, उस डायरी में एंट्री करनी ज़रूरी है पुलिस स्टेशन के। फोर्थ क्लॉज है इट सेल बी अ ड्यूटी ऑफ द मजिस्ट्रेट बिफोर होम सच अरेस्ट पर्सन इज प्रोड्यूस टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ टू रिक्वायर्ड ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन 3 हैज़ बिन कंप्लाई विद रिस्पेक्ट टू द अरेस्ट पर्सन। जब वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास हम प्रेजेंट करते हैं एज अ पुलिस ऑफिसर, आप प्रेजेंट करते हो किसी एक्यूज को, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या सब क्लॉज 2 और 3 का जो रूल है फॉलो किया गया है कि नहीं। सब क्लॉज 2 बोलता है, ऊपर देखो पड़ा हुआ है, क्या इस पर्सन को सारे राइट्स को अवेलेबल किया गया है कि नहीं किया गया है, जो भी चीज़ें इसके पास जो ग्राउंड्स होते हैं उनको इन्फॉर्म किया गया कि नहीं किया, इसको पता है कि नहीं पता, क्यों अरेस्ट किया गया, फिर डायरेक्ट उठा गया प्रेजेंट कर दिया गया है, पेशी कर दिया गया, ऐसी चीज़ें सबको कंफर्म करेंगे कौन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सेकंड पॉइंट करेंगे क्या ये बुक ऑफ रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, क्या पुलिस स्टेशन की बुक में लिखा गया है कि नहीं गया, ये सारी चीज़ें एज एविडेंस यूज़ होंगी आगे। तो ये सेक्शन हमारा 48 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 49 होगा सर्च ऑफ अरेस्ट पर्सन। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कंटिन्यू, क्योंकि लेंथी वीडियो हो जाएगी। थैंक्स।